ने रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हरा दिया और दूसरी बार T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम के 2 दिग्गजों ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। पहले विराट कोहली ने कहा कि ये उनका आखिरी T20 क्रिकेट मैच था, तो वहीं इसके कुछ देर बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी T20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा की बात करें तो 159 T20 इंटरनेशनल मैचों में भारत के लिए 32.05 के औसत से 140.89 की स्ट्राइक रेट से 4,231 रन बनाए और उनके नाम 5 शतक के साथ 32 अर्धशतक हैं। रोहित शर्मा साल 2007 में T20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। वहीं अगर विराट कोहली की बात करें तो 125 मैचों की 117 पारियों में 48.69 की औसत के साथ 4,188 रन बनाए, जबकि इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 38 अर्धशतक जड़े। विराट कोहली अपने आखिरी मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब बात करते हैं बारिश की, और इस वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, क्योंकि दिल्ली में सड़कों पर अलग अलग जगहों पर जल भराव की स्थिति, हादसा और मौत की खबरें लगातार सामने आ रही है, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन सच तो ये है कि हर बार की स्थिति दिल्ली में यही होती है, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं नहीं दुरुस्त की जा रही हैं। देखिए इसी से जुड़ी रिपोर्ट। दिल्ली में पिछले 2 महीनों में भीषण गर्मी ने जहां लोगों को परेशान कर दिया था, वहीं शुक्रवार सुबह भारी बारिश ने मौसम को जरूर खुशनुमा कर दिया। लेकिन महज 3 घंटों में दिल्ली में इतनी ज्यादा बारिश हो गई जो दिल्ली वालों ने करीब 30 सालों में नहीं देखी थी। और अब हालात ये हैं कि देश की राजधानी पहली ही बारिश में गोते लगाती नजर आई। चंद घंटे की बारिश ने पूरी दिल्ली को पानी पानी कर दिया। वीआईपी इलाकों से लेकर आम बस्तियों तक सब बारिश में डूबने लगे। कहीं कार डूबने लगी तो कहीं लोग फंस गए। वही मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों को भी राहत मिलने वाली है। मानसून की एंट्री ने बारिश के जबरदस्त आसार बनाए हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। अभी अगर स्थिति देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में अभी बारिश धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। ईस्ट उत्तर प्रदेश जहां बारिश काफ़ी कम था, ये सफ़ेद इलाका जो दिख रही है, इसमें भी हमने थोड़ा और ले लिए हैं, तो हमारा पूरा ईस्ट उत्तर प्रदेश कवर हो गया। और अगले 2 से 3 दिन में हमारा वेस्ट उत्तर प्रदेश का जो बाकी हिस्से हैं, हरियाणा का हिस्से हैं, ये धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। इसके साथ आपका अति भारी वर्षा का भी रिपोर्ट आ रहा है और आगे भी होने की संभावना है। भारी बारिश की वजह से सबसे ज्यादा आफत की तस्वीरें दिल्ली एनसीआर में दिखाई दी, जहां बारिश के चलते न सिर्फ कई हादसे हुए बल्कि कई लोगों की जान भी चली गई। 124 साल में तीसरी सबसे अधिक बारिश, सांसदों और मंत्रियों के घरों में पानी घुसा। दिल्ली एनसीआर में अब तक 11 लोगों की मौत। कम समय में तेज बारिश में दिल्ली की सड़कें और गलियां जलमग्न हो जाती हैं, अंडरपास तालाब बन जाते हैं। बीते शुक्रवार को भी दिल्ली इसी दर्द से गुजरी और हर साल की ये कहानी है। इसकी वजह पानी निकासी का सिस्टम है। सीधे तौर पर कहा जाए तो पहली बारिश से इतना तो साफ है कि झमाझम बारिश के लिए आपकी दिल्ली तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली की तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से डरा देने वाली है, लेकिन हम आपको अब इससे भी भयानक तस्वीर दिखाने वाले हैं उत्तराखंड के हरिद्वार से। ये विकराल तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कार पानी में डूबती हुई नजर आई। सड़कें तो जलमग्न है ही, लेकिन कार पूरी तरीके से डूब चुकी है। तो समझिए लोगों का किस तरीके से जीना मुहाल हो चुका है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। को तरसे और अब बारिश से त्राहिमाम। इस साल मानसून के देरी ने पहले तो खूब इंतजार करवाया, लेकिन जब मानसून परवान चढ़ा तो हालात बाढ़ जैसे बन गए। देश के कई राज्यों में भारी बारिश मुसीबत बन गई है। हम आपको उत्तराखंड के हरिद्वार की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे गंगा का जलस्तर बढ़ने से जलभराव के हालात बन गए हैं। हरिद्वार में तो कई गाड़ियां बह गई। इस तस्वीर को देखकर कोई भी दहशत में आ जाए। तस्वीरें इतनी विकराल हैं कि किसी के भी होश उड़ जाए। भारी भरकम 4 पहिया गाड़ी पानी में ऐसे तैर रही है जैसे पानी में कागज की नाव। हरिद्वार
परवार में जीवनदायिनी गंगा खतरे के निशान से महज 15 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। खतरे का निशान 294 मीटर है, यानी खतरा मुहाने पर खड़ा है। तटवर्ती इलाकों में प्रशासन अलर्ट पर है। जलधारा के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। रुड़की और इसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पानी कॉलोनियों में घुसकर आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। कई कॉलोनियां तो पानी का टापू बन गई है। पानी का निकासी न होने के चलते लगातार कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अब आपको ये भी समझाते हैं कि देवनगरी में कौन कौन से इलाकों में जलभराव लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। रुड़की के साकेत आवास विकास कॉलोनी, नेहरू नगर कॉलोनी, रेलवे रोड कॉलोनी और अन्य अलग अलग कॉलोनियों में पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जबकि इन कॉलोनियों में जलभराव कभी नहीं होता था। वहीं इसके अलावा शिवपुरम, पनियाला रोड, कृष्णा नगर, राजेंद्र नगर, मोहनपुरा डेरा, साउथ सिविल लाइन समेत कई इलाकों में भी पानी भर गया है। यहाँ तक कि रुड़की का तहसील मुख्यालय भी चारों तरफ पानी से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। आवागमन बाधित हो गया है। इसके अलावा भगवानपुर क्षेत्र के कई इलाकों में भी पानी भरा है। कई क्षेत्रों के गांव का आपस में संपर्क टूट गया है। सोनाली नदी ने भी विकराल रूप धारण कर लिया है। मानसून की झमाझम बारिश से गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं, जिससे आम लोगों के साथ कांवड़ यात्रियों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कांवड़ यात्री घुटने तक पानी में कांवड़ लेकर यात्रा करने को मजबूर है। वहीं कई कांवड़ियों को बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि अभी तो मानसून ने दस्तक दी है और अभी से प्रशासन की तैयारियों की पोल खुलने लगी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आगाज ऐसा है तो मानसून की ठीक से परवार चढ़ने के बाद अंजाम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।